ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर तक। कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? नहीं सर। तो कुछ लोगों का डाउट्स ऐसा होता था कि लाइक सर रिमाइंडर थ्योरम केवल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए वैलिड तो नहीं है यार, है ना? क्वाड्रेटिक के लिए भी वैलिड है, क्यूबिक के लिए भी वैलिड है। सपोज करो डिवाइजर इज a 2 डिग्री polynomial or quadratic polynomial, then remainder will be in form of ax plus b, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। फिर क्या करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हो, डिवाइजर को पुट करते हो 0, फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह, लाइक x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू पुट करते हैं डिविडेंड में। एट द सेम टाइम आप पुट करते हो रिमाइंडर में। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है 2x + 3, तो ये है जैसे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आप पुट करो यहाँ पे डिविडेंड में। ठीक है, सो 2 टू द पावर 4 यानी 16 इंटू 2 32, 2 क्यूब इज 8 8a, 2 स्क्वायर इज 4 4b -5, और x इज इक्वल टू 2 एट द सेम टाइम पुट करोगे यहाँ पे 2 इंटू 2 + 3 इज 7। नाउ x इज इक्वल टू -1, डिविडेंड में पुट, एट द सेम टाइम रिमाइंडर में पुट, दोनों इक्वेशंस को करोगे इक्वेट, सॉल्व करोगे। एनी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एनीथिंग। ठीक है यार, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, और सब्जेक्टिव पेपर भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सॉल्व यूजिंग ओनली एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा कुछ नहीं है ना। जिस मेथड से फास्ट हो जाए आप लोगों से, जिस मेथड पे कमांड है वो यूज कर सकते हो। बाकी बेटर तो ये रहता है कि पहले कोफिशिएंट्स वगैरह सेम बना के और फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे था a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया था, फिर ये क्वेश्चंस भी हो गए थे। ठीक है, फिर स्टार्ट किया था हम लोगों ने फैक्टराइजेशन थ्योरम, और फैक्टराइजेशन के लिए बेसिकली जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए? 0। जैसे क्वेश्चन है लाइक चेक विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, तो लाइक ऑप्शन ए आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे ये एक्सप्रेशन आ रहा था 0, यानी डेफिनेटली x -1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। ऑप्शन बी है x -2, डिवाइजर कंसीडर करो इसको, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, और अभी पुट करोगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। अगेन आंसर आ रहा था 0, यानी x -2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू पुट करोगे, अगेन आंसर आ रहा था 0, यानी x -3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। ऑब्वियसली बात है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी 3 फैक्टर्स। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी एंड ई नॉट पॉसिबल। डन। ओके, सो काफी सिंपल एक्सप्रेशन था, काफी सिंपल स्टेटमेंट है। r इज इक्वल टू 0 फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ फैक्टर। Like question है this p of x is equal to this if p of x is completely divisible या just divisible by x square minus x minus 2, then find out the values of a and who will explain this question? कौन explain करने वाला है? सर मैं बताऊं? हाँ मित्राज बोलो। हाँ सर, तो जो एक्सप्रेशन दिया है पी ऑफ एक्स वो डिविजिबल है x² - x -2 से। हाँ तो बेसिकली हमने उसको जरा फैक्टराइज वगैरह किया, x - 2 x+1 आता है। ठीक है, तो हाँ सर, तो फिर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1 पे p ऑफ x जो है वो 0 आना चाहिए। तो x is वैल्यू equal to 2 and x is equal to -1 पर p of x आना चाहिए 0, क्योंकि ये है completely divisible. So x minus 2 as well as x plus 1 both will be the factors of p of x. यानी x is equal to 2 पुट करते हो तो एक्सप्रेशन 0, एट द सेम टाइम x is equal to -1 पुट करते हो देन ऑल्सो एक्सप्रेशन 0। टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दोनों इक्वेशंस को करोगे सॉल्व, इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th और 12th पर्पज से। ठीक है, और काफी इजी भी है। लाइक पॉइंट है दिस, सॉल्विंग 3 डिग्री इक्वेशंस। 3 डिग्री और क्यूबिक
or more than 3 degree equations. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है, समझने का ट्राई करना। इसको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, लाइक टाइप 1। टाइप 1 का आइडेंटिफिकेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं होता। लाइक एग्जांपल है दिस, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। क्लियरली x की मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 3, सो दिस इज नॉट अ 2 डिग्री इक्वेशन, दिस इज एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशंस को या 4 डिग्री इक्वेशंस को या 5 डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सो टाइप 1 है कांस्टेंट टर्म नॉट अवेलेबल, कांस्टेंट टर्म नॉट अवेलेबल, और वी कैन से कांस्टेंट टर्म इज 0। ठीक है, तो काफी सिंपल टाइप है, जस्ट टेक कॉमन एज x रिमेनिंग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 is equal to 0. Two numbers का multiplication is equal to 0, either this 0 or this 0. So x is equal to 0, remaining है अभी x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Middle term split, factors, then values. जल्दी से बताओ कितना आता है यहाँ पे, x is equal to 2 और 3. करेक्ट है। So x is equal to 0, x is equal to 2 and x is equal to 3. So finally solutions are 0, 2 and 3. If question is find out summation of solutions, then answer 5. 6. Multiplication of solutions, multiplication of solution 0. हाँ, मतलब 6 तो नहीं आ सकता यार, ऑब्वियस ही बात है। 3 into 2 into 0 0 होता है, और वैसे भी 0 मल्टीप्लाई में आता है ना, तो बाकी नंबर्स का केयर ही नहीं करते हैं, क्योंकि आंसर कितना आने वाला है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दिस, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ट्राई करो। टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। x common remaining 2x square minus 3x minus 5 is equal to 0. So either x is equal to 0 or 2x square minus 3x minus 5 is equal to 0. Again middle term split और factors, तो ये बनना चाहिए 2x square minus 5x plus 2x minus 5 common x remaining 2x minus 5, ठीक है, plus 1 2x minus 5 is equal to 0. Finally x is equal to 0 or 5 upon 2 and minus 1. Again number of real and distinct solutions 3. total number of real and distinct का meaning होता है different solutions. Answer is 3 solutions. Again question किसी फॉर्मेट में हो सकता है ना, summation of solutions, multiplication of solutions, या फिर number of solutions, ऐसा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। अभी सबसे इजी टाइप चल रहा है यार, है ना, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, तो डायरेक्ट एक्स कॉमन आता है यहाँ पे। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस,
x cube minus 4x square plus 4x is equal to 0. How many real and distinct solutions? How many real and distinct solutions? ये क्वेश्चन है. करते करेक्ट आंसर है. How many real and distinct solutions? अनुष्का करेक्ट आंसर है. प्रसन्न मिस्टेक है आंसर में. अथर्व करेक्ट आंसर है. ऋषिकेश करेक्ट है. पृथ्वीराज मिस्टेक आंसर में. अर्णव अगेन रॉन्ग आंसर. पृथ्वीराज करेक्ट है. अभी स्मिथ करेक्ट है. अमेय करेक्ट है. यार काफी इजी क्वेश्चन है. सच टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें. कॉमन x remaining x square minus 4x plus 4 is equal to 0. 0. So either x is equal to 0 or x square minus 4x plus 4 is equal to 0. 0. Middle term split or factors. बाकी डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हो. This is x square. This is square of 2. 2 and this is 2 times first number into. Second number. So this is complete square of X minus 2 whole X square. minus 2. minus 2 whole square. यानी both solutions are Same. 2. हाँ मतलब same. So finally question is how many real solutions? Then answer 3. 0 to 2. Yes. Question is how many real and distinct solutions? So distinct में ये दोनों distinct नहीं है ना यार, same ही है. हाँ सर. तो basically distinct है यहाँ पे 0 और 2. 2. So answer is 2. 2 real and distinct solutions. तो जो सेम सॉल्यूशंस होते हैं ना उनको डिस्टिंक्ट में काउंट नहीं करते हैं. ठीक. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो. नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस. ये क्वेश्चन. Number of real and distinct solutions. कार्तिक सॉल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं यार. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नॉट सॉल्यूशंस. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. Number of real and distinct solutions. वर्धन, कार्तिक, अनुष्का, आर्यन करेक्ट आंसर सर. पृथ्वीराज करेक्ट आंसर है. पृथ्वीराज एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये? हाँ सर. हाँ बोलो. x कॉमन लेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और ठीक है. इसमें और ब्रैकेट के अंदर की इक्वेशन का d माइनस आता है तो रियल हो नहीं सकता इसीलिए. अच्छा सुनो, ये कंसेप्ट आपको पता है ना सभी को? डी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. सर हाँ सर पता है. मतलब ऐसा लगता है किसी को कि नहीं पता है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी फ्रेंड को नहीं पता है, तो उसको यहाँ पे अभी चैट बॉक्स में टैग कर दो यार, है ना? तो क्योंकि मैं उसको यूज करने वाला हूँ. कंसेप्ट ये होता है इसका, डी चेक करते हो आप. बी स्क्वायर माइनस 4ac.
डी पॉजिटिव है, टू रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस, डी जीरो है, देन बोथ सॉल्यूशंस आर इक्वल इक्वल, और डी नेगेटिव देन Imaginary रियल solution. सॉल्यूशन। उसका Imagine- एक्चुअल में जो डेरिवेशन बोल सकते हो या एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो वो ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 2a। इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 0। a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant. कांस्टेंट टर्म। और ये जो अंडर रूट में एक्सप्रेशन होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल Capital D. डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अभी सपोज करो डी नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन होता है क्या? नहीं। नॉट डिफाइन, इसलिए No, हम लोग sir, फिर वहां not पे बोल defined. देते हैं नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, बी इज आल्सो 1, सी इज आल्सो 1. 1, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 माइनस 3 यानी नो रियल सॉल्यूशन। तो फाइनली रियल सॉल्यूशन इज ओनली x is equal to 0 0, only one real solution। करेक्ट है हाँ sir. ऐसा? एनी डाउट? No sir. अच्छा यार, ये कल किसी ने तो ये डाउट सेंड किया था मेरे को, ये किसका है? एक बार चैट बॉक्स करो, देखो अपने फ्रेंड्स वगैरह में किसका हो सकता है ये। मतलब ऐसे कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, टाइप 2 पे आते हैं ना। टाइप 1 तो सिंपल ही है, मतलब कुछ है नहीं इसमें, सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, हाँ, बोर हो रहे हैं। इसमें स्पेशलिटी ये है कांस्टेंट टर्म नहीं होता इसमें, तो इजीली x कॉमन आ जाता है। सर वो फोटो ही दिख रहा है. क्या बोल रहे हो? अभी तक फोटो ही दिख सर रहा वो है। नोट्स नहीं दिख रहे हैं, फोटो ही दिख रहा है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी ओके है। हाँ सर। Yes. नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप 2। टाइप 2 लाइक एग्जांपल है दिस, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हो। फिर टाइप 2 का स्पेशलिटी क्या है वो भी नोट करेंगे। क्वेश्चन है दिस, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है तो डायरेक्ट x कॉमन आएगा क्या, बोलो? नहीं. हाँ, तो क्या करना चाहिए वो सोचो। सर ये ऐसा कैसा पॉसिबल होगा? मतलब क्या पॉसिबल नहीं होगा? सर फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म्स को हम कर सकते हैं सॉल्व। फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स, चलो First two ठीक है, में- बट हाँ फर्स्ट टू में क्या? निकालेंगे। हाँ मतलब ठीक है, करेक्ट जा रहे हो, बिल्कुल सही है। फर्स्ट 2 में एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग लास्ट टू में 4 कॉमन निकालेंगे। हाँ पहले फर्स्ट 2 में से हाँ. एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग है x माइनस 3,
अभी यहाँ पे भी नोट लिखो, यहाँ पे x माइनस 3, नाउ दिस टर्म शुड बी -4. -4 एग्जैक्टली। तो टाइप 2 का स्पेशलिटी ये है, कांस्टेंट टर्म तो अवेलेबल है बट इसमें चीजें कॉमन आ जाती हैं, मतलब फैक्टर्स हो जाते हैं यहाँ पे। नाउ ओवरऑल कॉमन x माइनस X minus 3. रिमेनिंग X square minus 4. X square इज minus इक्वल 4. टू 0. either this 0 or this 0, so x is equal to 3 और x square is equal to 4. यानी x is equal to 2 और -2. Minus 2. हाँ, so finally x is equal to 3, x is equal to 2 और x is equal to -2. Total number of real and different solutions exactly 3. correct. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये सब क्यूबिक इक्वेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको यार। ऑब्वियसली बात है 11 12 में जस्ट 2 डिग्री तक लिमिटेड नहीं रहते हैं। मतलब जैसे अभी तक हाँ देखते हैं, अभी तक जैसे ऑलमोस्ट हर लेक्चर में क्वाड्रेटिक 2 डिग्री इक्वेशंस मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस में यूज होता था। अब से आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सब में मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस में क्यूबिक वगैरह या 4 डिग्री वगैरह यूज होने वाला है। ठीक है, सो क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। श्रावणी क्या बोल रहे हो, कितना आंसर है x इज इक्वल टू? सर +-3 और 4। +-3 और 4 तो रॉन्ग आंसर है एक्चुअली। सिर्फ 4। सर सिर्फ 4 है। हाँ सर, जस्ट x सिर्फ इज 4. इक्वल टू 4 ही आना चाहिए। अगेन x स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 4, यहाँ पे भी लिखो x माइनस 4। नाउ दिस नंबर शुड बी +9। प्लस Plus 9. इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कॉमन है यहाँ पे x माइनस 4, रिमेनिंग x स्क्वायर प्लस X square plus 5. 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, करेक्ट? तो Yes, x sir. इज इक्वल टू 4 और यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस -9. But स्क्वायर्स squares are not कैन negative. नॉट बी, हाँ नेगेटिव, यानी ये पॉसिबल नहीं है। रियल में पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी पॉसिबल है, बट इमेजिनरी अभी हम लोग डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो नॉट पॉसिबल। सो फाइनली रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, जस्ट 1. समेशन ऑफ रियल सॉल्यूशंस 4. मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल सॉल्यूशंस 4. एक ही नंबर है 4। ठीक है, सो ओनली x इज इक्वल टू 4, करेक्ट? हाँ सर. नेक्स्ट एग्जांपल काफी सिंपल, ये लिख लो। हाँ बोल लो। सर पर जब एक ही सॉल्यूशन आता है तो मल्टीप्लिकेशन और सम में से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो मतलब अगर हमने 4 आंसर दिया तो दूसरा सॉल्यूशन 1 है, ऐसे हो जाएगा ना। मतलब 4 into 1 भी वही आता है ना। चलो ठीक है, तुम मत करना, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार। अब कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, ये बताओ। सर नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन और सम अगर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन और सम नहीं पूछ सकते ना। अच्छा, क्यों नहीं पूछ सकते? सर क्योंकि सम मतलब हम दो नंबर्स के बीच में करते हैं, नहीं है कुछ तो 4 तो क्यों होगा आंसर, मतलब नहीं है ना, सम की बात ही नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए सर अगर हमने 4 ही बोला तो मतलब दूसरा सॉल्यूशन 1 है, ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि 4 into 1 भी 4 ही होता है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम सारी चीजें समझ गए ना अभी? क्या सर? तुम सारी बातें समझ गए ना अभी? क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन नहीं, जो सॉल्यूशंस वगैरह आ रहे हैं, जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो सब समझ गए ना तुम? हाँ तो बस काफी है इतना, फिर और क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। नहीं पर सम और मल्टीप्लिकेशन पूछ सकते हैं, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो नहीं भी। पूछते यार, नहीं पूछते, लेकिन फिर भी बाई चांस यदि क्वेश्चन आ जाता है समेशन ऑफ सॉल्यूशंस, अभी जैसे मैं लिखता हूँ कहीं पे 5 सम ऑफ सॉल्यूशन, तो 5 का समेशन तो 5 ही होता है ना भाई। तुम जैसे तुम बोल रहे थे ना कि समेशन 2 नंबर्स में ही डिफाइन है। ठीक है, समेशन होता है बेसिकली टोटल वैल्यू। अभी केवल वहां पे 5 है तो फिर 5 ही लिखोगे ना।
सपोज करो तुम्हारे अकाउंट में लेट से 10 लाख रुपीज है। अभी मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में टोटल रुपीज कितने हैं, तो तुम 10 लाख ही बता दोगे ना। वैसे ये डिस्कशन वाला कोई पॉइंट है नहीं, बाकी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि समेशन ऑफ सॉल्यूशंस नहीं पूछना चाहिए तो ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करो। Again x square common remaining x minus 4. 4, यहाँ पे भी x minus 4. Now this number should be Minus 9. minus 9 or 9. बेटा this number 9. हाँ minus 9. Overall common x minus 4. 4 remaining है x square minus 9 is equal to 0. So either x is equal to 4 और अभी जो इक्वेशन बनेगा ना वो बनेगा x square minus 9 is equal to 0. x square is equal to 9. 9. x is equal to 3 और Minus 3. Minus. फाइनली सॉल्यूशन से x is equal to 4 3 and Minus माइनस 3. तो देखो यार बहुत ही ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू -9 और ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू +9. स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये डेफिनेटली पॉसिबल है। डन? Yes, sir. हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये सॉल्व करो। काफी लोग सेम मिस्टेक वापस से रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा यार कॉमन ठीक से लिया करो, जैसे ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहाँ पे x minus 4 दिस नंबर इज +9 और -9। ये नंबर डिसाइड कैसे करते हैं? यहाँ से डिसाइड करते हैं नंबर। x शुड बी मल्टीप्लाइड विद 9 और यहाँ पे x शुड बी मल्टीप्लाइड विद -9। तो यहाँ से इसका साइन डिसाइड करते हैं। दिस शुड बी पॉजिटिव और यहाँ पे जैसा था नेगेटिव। अभी ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। कॉमन
x square. x square remaining 2x minus 15. 15. 15. यहाँ पे भी थोड़ा सा पेशेंस रख के केयरफुली 2x minus 15 लिखो. नाउ दिस नंबर शुड बी 9. Plus Plus 9. 9. 9. ठीक है. 15 into 9 is 135. कॉमन है 2x minus 15 और रिमेनिंग है x square plus 9. is equal to 0. ऐसा. So either x is equal to 15 upon 2 और x square is equal to minus 9. ये Not possible. अगेन आंसर है फाइनली x is equal to 15 upon 2. 2. बाकी क्वेश्चन ये आता है सबमिशन ऑफ सॉल्यूशंस, देन आंसर विल बी 15 अपॉन 2. तुम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि क्वेश्चन रॉन्ग है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन है दिस: x cube minus 3x square minus 9x plus 27 is equal to 0. How many real and distinct solutions? How many real and distinct solutions? X cube minus 3x square minus 9x plus 27 is equal to 0. Constant term available but easily get factorized. ये टाइप 2 का स्पेशलिटी था. Again common x square remaining x minus 3. Here also x minus 3. Now this number should be Minus 9. हाँ is equal to 0. Overall common है x minus 3, remaining है x square minus 9. is equal to 0. Arnav, one real and distinct solution. अरे तुम्हारे आंसर का क्या मीनिंग है? वन रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मतलब जस्ट वन सॉल्यूशन क्या? जरा कैलकुलेशन एरर की मैं गड़बड़ की मैंने. ठीक है. सो आइदर दिस इज 0 और दिस 0, यानी x इज इक्वल टू 3 और यहां से आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. हाँ, x is equal to 3 and Minus 3. if question is how many real solutions, then answer 3. How many real and different solution, different and distinct, how many real and distinct solutions, then answer 2. 2. 3 and minus 3. ऐसा. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. No sir. तो यार ये दोनों सिंपल ही होते हैं. टाइप 1 में तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता, तो इजीली x कॉमन आ जाता है. 100% वहां पे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा. x इज इक्वल टू 0. 0. टाइप 2 में चीजें इजीली फैक्टराइज हो जाती हैं. जैसे यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन x माइनस 3, ये 101% टाइप 2 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस 3 का मल्टीपल होना चाहिए. डन. ओके, अभी है टाइप 3. क्वेश्चन है दिस: एग्जाम्पल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये एक बार ट्राई करो आप, है ना. इसका स्पेशलिटी है नाइदर टाइप 1 नॉर टाइप 2. ऐसा कुछ फिक्स इसका स्पेशलिटी नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे जो है कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल है, तो ये टाइप 1 में नहीं आ रहा है, टाइप 2 में भी नहीं आएगा. वो समझ में आ जाएगा आपको. तो ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो.
कॉमन लेने का ट्राई कर सकते हैं पहले ना, कॉमन एक्स स्क्वायर रिमेनिंग एक्स माइनस 6। अभी ये x माइनस 6 का मल्टीपल है क्या बोलो? नहीं, If question is like this minus 66, तो फिर ये टाइप 2 में आएगा। हाँ यहाँ पे सर, लिखोगे आप x minus 6, now this number should be 11 प्लस 11। फिर कॉमन है x स्क्वायर प्लस 11 और x minus 6 is equal to 0, either x is equal to 6 और x स्क्वायर प्लस 11 is equal to 0। ये पॉसिबल है क्या? नो सर, नॉट पॉसिबल। हाँ, बट अभी क्वेश्चन ये नहीं है यार, ना क्वेश्चन है दिस, ये क्वेश्चन 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको ये दोनों मैच करने होते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कॉमन रिमेनिंग x माइनस 3, यहाँ पे लिखोगे आप x माइनस 3, दिस नंबर शुड बी माइनस 9, तो माइनस 9 इंटू माइनस 3 ये मैच होना चाहिए। अगेन यहाँ पे भी 9 इंटू माइनस 15 यानी माइनस 135 ये मैच होता है। क्वेश्चन है x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एनीवन हु वांट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? तो मैं ट्राई करूँ। हाँ, इसमें बोलो। सर पहले तो मतलब ऐसे कर सकते हैं कि मतलब कोई भी नंबर डाल के मतलब देख सकते हैं कि 0 1 कोई सेटिस्फाई Correct. कर रहा है क्या इक्वेशन को। सही है। एक्चुअली क्या होता है ना, टाइप 3 में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका मेथड यही होता है, उनका कोई फिक्स मेथड नहीं होता। बेसिकली आप रैंडम नंबर यहाँ पे पुट करोगे और चेक करोगे वेदर दिस एक्सप्रेशन इज 0 और नॉट। लेट्स से 0 पुट करते हैं, तो 0 पे तो ऑब्वियसली बात है माइनस 6 आ रहा है, 0 नहीं होता। अब आप पुट करो x इज इक्वल टू 1, साथ में माइनस 1 भी पुट करते रहो, फिर 2, फिर माइनस 2, 3 माइनस 3 ऐसा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि कभी 0 ही ना आए 1 2 3 वगैरह पुट करने पर, क्योंकि हो सकता है ना कि सपोज करो कोई क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट्स हैं 1.25, 3 प्लस रूट 2, 5 माइनस रूट 7, तो क्या कभी ये नंबर हम लोग पुट करके चेक करेंगे क्या बोलो? नहीं सर। तो वो सब फिर टाइप 4 कैटेगरी में आ जाता है, वो हम लोग 12th क्लास में सीखते हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, वहां पे क्या करते हो आप, प्रॉपर उस क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ वगैरह फॉर्म कर देते हो। और ये सबको पता होगा आई थिंक कि जितने प्लेसेस पे कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो जीरोस होते हैं, हाँ, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0। इज 0। और इस पूरे को हम लोग वाई कंसीडर करके रखते हैं ऐसा। ठीक है, तो टाइप 4 में आता है जहां पे कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा आपको यार, जिसमें वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसका फिर ग्राफ वगैरह क्रिएट करते हैं, ये चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, थोड़ा आइडिया वगैरह लगाते हैं ऐसे। ठीक है, सो अब इसमें पुट करते हैं, लेट्स से x इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 12 माइनस 12, आंसर 0। 0 ठीक है, दिस एक्सप्रेशन becomes 0 at x is equal to 1. So definitely one factor should be x minus 1। x minus 1. x minus 1 according to factorization theorem। ठीक है, x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। 0 ठीक है, अभी करते क्या हो ना, जैसे क्वेश्चन था दिस एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसका एक फैक्टर तो आ गया है x माइनस 1, डेफिनेटली रिमेनिंग फैक्टर विल बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 2 डिग्री। ये 2 डिग्री होना चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बिकम एक्स क्यूब। करेक्ट है। इसको फाइंड करने के लिए एक मेथड तो ये है कि आप और नंबर्स पुट करो, जैसे ये 2 पुट करने पे भी 0 आ जाएगा, यानी 1 फैक्टर विल बी x माइनस 2। ठीक है, बाकी ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो ये फैक्टर फाइंड करने के लिए या तो यूज कर सकते हैं हम लोग नॉर्मल डिवीजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और तुम्हें सिंथेटिक डिवीजन आता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी नॉर्मली डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस 1 और डिविडेंट है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस
minus Six. 6 स्टार्टिंग में डिवाइडेड बाई, x square हाँ यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस minus x square साइन चेंज, दिस कैंसिल, माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस 5x 5x square. प्लस 11x माइनस 6, अभी डिवाइडेड बाई minus 5x Minus 5. माइनस 5x यानी माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5 5x साइन चेंज कैंसिल, 11x माइनस 5x यानी कितना बोलो, 6x minus 6 नाउ डिवाइडेड बाई 6 6x माइनस 6 कैंसिल, 0 आ रहा है इसीलिए वो x माइनस 1 फैक्टर था. क्लियर? हाँ So sir one factor is x minus 1 and the other factor is x square minus 5x plus. 6. Question में था is equal to 0. So either x is equal to 1 or x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Middle term split और factors और यहाँ से आपको मिलेगा x is equal to 2 and x is equal to 3 finally 3 real and different solutions. Correct? तो इसको हिडन ट्रायल मेथड बोलते हैं और कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता. या तो वो क्वेश्चन होगा क्यूबिक में टाइप 1 में जहां पे कांस्टेंट टर्म ही अवेलेबल नहीं होता है, इजीली एक्स कॉमन. टाइप 2 का थोड़ा ध्यान रखना, कई लोग टाइप 2 वाले क्वेश्चंस के अंदर भी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं. मतलब ऐसा कुछ मिस्टेक तो नहीं है बट फालतू में टाइम वेस्ट है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग एक्स माइनस 3, ये होना चाहिए एक्स माइनस 3 का मल्टीपल. समझते हो ना मल्टीपल? हाँ. और फिर टाइप 3 स्पेशलिटी, नाइदर टाइप 1 कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है तो टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 भी नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 6 इंटू 11 करने पर यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 66. ठीक है. अब कुछ लोगों का डाउट ऐसा आता है कि फिर एक काम करते हैं यहाँ पे माइनस 60 दोनों तरफ कर देते हैं. एक बार मेरे को ये बताओ, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस लेट से 3 इज इक्वल टू 0. टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है 0, डेफिनेटली एटलीस्ट वन नंबर शुड बी 0 सो आइदर x इज इक्वल टू 1 और ये 0 है तो x इज इक्वल टू 3. 3 लेट से क्वेश्चन होता दिस, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5. टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5, तो मिनिमम वन नंबर का 5 होना कंपलसरी है क्या? नहीं. no sir कोई कंपलसरी नहीं होता है ना. ये भी पॉसिबल है कि दिस नंबर इज 10 एंड दिस नंबर इज 1 अपॉन, 1 upon ये भी पॉसिबल है कि 1000 और ये हो गया 1 अपॉन 200. ये भी पॉसिबल है कि दिस नंबर इज 0. चलो वो तो वही आ जाएगा. ये भी पॉसिबल है कि दिस 1 और दिस 5, 5. ये -1 और ये -5, ये 2.5 और ये 2. हर सिचुएशन में मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 5. तो इज इक्वल टू 5 में इनफाइनाइट केसेस बन जाते हैं. ठीक है. केवल यही रीजन है कि जो क्वाड्रेटिक होता है ना उसका जनरल स्ट्रक्चर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रखते हैं क्योंकि टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 करने पर आइदर दिस 0 और दिस 0. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या बोलो? नहीं. no sir नहीं होता है. तो 0 बना लेना चाहिए राइट साइड में. सपोज करो कोई कांस्टेंट है तो उसको यूजिंग ट्रांसपोजिशन आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ. क्लियर? यस सर. ठीक है. तो इसमें यही करना होता है, हिडन ट्रायल बोल सकते हो इसको. पहले रैंडम नंबर्स यहाँ पे पुट करो, 0 आने का वेट करो. सपोज करो x इज इक्वल टू 1/2 पर 0 आता है, देन वन फैक्टर विल बी कितना? 2x minus 1 2x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई फिर 1 को लेफ्ट साइड. सपोज करो x इज इक्वल टू 3 -3/2 पे 0 आता है, देन वन फैक्टर विल बी 2x 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 minus plus 3 3. नहीं 2x प्लस 3 ना, 2x और फिर -3 को लेफ्ट साइड यानी +3. 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस 3 से आप करोगे डिवाइड. नॉर्मल डिवीजन बोलते हैं इसको, ये भी कर सकते हैं. सिंथेटिक डिवीजन आपको आता है तो वो भी कर सकते हो. सिंथेटिक डिवीजन भी बेसिकली डिवीजन ही होता है यार, है ना, बस उसमें सारे स्टेप्स माइंड में करते हैं ऐसा. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें. यस सर. हाँ sir नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो.
2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो मैं लग रहा है कि ये टाइप 1 और टाइप 2 में है, तो वैसा कर लो, ऐसा है नहीं है टाइप 1 और टाइप 2। सर -2 है क्या? -2 यानी x इज इक्वल टू -2 पुट करने पे 0 आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर। सो वो तो वन ऑफ द सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, अदर सॉल्यूशंस? ये तो करेक्ट है, मतलब x इज इक्वल टू -2 पे आ जाता है 0 ये। like x is equal to 1 पुट करते हैं, 1 to the power n number will be 1, 2 plus 1 minus 10 minus 8 definitely non-zero। x is equal to पुट करो अभी -1, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में पुट करो यार, है ना, ठीक रहता है। अगेन नेगेटिव 1 to the power ऑड नंबर -1, -1, तो ये हो गया -2 प्लस 1, दिस प्लस 10 और -10 प्लस 10 माइनस 8, ये भी नॉन जीरो आ रहा है, 11 माइनस 10। आप पुट करते हैं -2 के लिए आता है। हाँ, तो ये -2 पे 0 आ जाता है, बिल्कुल सही है। x इज इक्वल टू -2 आप पुट करोगे ना, तो -2 क्यूब इज -8 इंटू 2 माइनस 16 -2 स्क्वायर इज 4 -10 इंटू -2 इज प्लस 20 माइनस 8 24 माइनस 24 यानी 0। सो x इज इक्वल टू -2 पर है ये 0, सो वन फैक्टर विल बी x plus 2। x प्लस 2। और अब इसको करो डिवाइड यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। काफी स्लो चल रहा है, हम लोग थोड़ा है ना फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। कि मेरा थोड़ा सा पर्पस था कि 4 डिग्री भी कंप्लीट हो जाता तो ठीक रहता। स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट, मतलब इस वीक तो टेस्ट नहीं है आप लोगों का, नेक्स्ट वीक में क्यूबिक और इसमें जो भी सिखाने वाले हैं अभी 4 डिग्री वगैरह, उनसे मिनिमम 7 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, 7 क्वेश्चंस। तो जितना अच्छे से लेक्चर अटेंड कर सको कर लो, और कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ लो, ठीक है। स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, नेगेटिव साइन चेंज, ये बन गया अभी -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी -3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, नाउ डिवाइडेड बाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x, साइन चेंज माइनस 10x प्लस 6x माइनस -4x -8, हाँ, नाउ डिवाइडेड बाई माइनस 4 यानी -4x माइनस 8, ये हट गया, ठीक है। सो वन फैक्टर इज x प्लस 2 एंड अदर इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू -4।
हाँ मतलब -4 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल. So either this is 0 यानी x is equal to -2 or this 0. 2x square minus 3x minus 4 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स. मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो पा रहा है. नहीं हो रहा. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a is equal to 2b coefficient of x minus 3 and c is constant term. ये है -4. Now x is equal to कितना बोलो? -b plus -b square. -3 नहीं आएगा बेटा, -b यानी 3 plus minus हाँ. अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac. वैल्यूज कितने आ रहे हैं वो बताओ. 41. 41. 10 और 4ac, 4 2 और 8 32. 41 upon 2a यानी कि 4. So one solution 3 plus root 41 upon 4 and other is 3 minus root 41 upon 4 ऐसा. So finally how many real and different solutions? 3. Real and different solutions. Answer is 3. Correct? हाँ सर. अच्छा रूट 41 ऑलमोस्ट कितना होता है? रूट 41 5 point something, 6 point something या 7 point something? 6 point something. 6 point something. तो लेट्स से यूज करते हैं प्लस साइन. तो 6 point something plus 3 Positive 9 point something. upon 4 almost 2 2 point point something. something. तो ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 2 point something है. एंड दिस वैल्यू -0.7 something. हाँ 3 minus 6 point something. 3 minus 6 point something यानी -3 point something. समझ रहे हो ना? हाँ सर. और -3 point something upon 4 यानी कि -0 point something. ऐसा ये चीजें यूज होती हैं ना. अभी इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, बट पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मतलब मैथ्स में यार ऐसा नहीं है कि रूट 2 आप पूरा 1.414 ही यूज करने वाले हो ना. बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये ऑलमोस्ट कितना जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. 2x cube plus 9x square plus 14x plus 20 plus 15 is equal to 0. ये क्वेश्चन ट्राई करो. टू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 is equal to 0. टाइप 1 में नहीं है, टाइप 2 में भी नहीं आएगा ये. अच्छा सपोज करो ये क्वेश्चन होता टाइप 2 में, देन दिस नंबर शुड बी कितना? 63. 63 होना चाहिए क्योंकि 2x प्लस 9 लिखते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं 7 एंड 7 into 9 is 63. तो 63 होना चाहिए बट वो है नहीं, वो 15 है. मतलब ये टाइप 2 में भी नहीं है. तो इसके अंदर रेंडम वैल्यूज पुट करो 1 -1 2 -2 3 -3 और वेट करो 0 आने का. अच्छा पॉजिटिव नंबर पुट करना चाहिए क्या कभी? बोलो इस क्वेश्चन में. नहीं सर. नहीं. कोई बेनिफिट नहीं है. पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. पॉजिटिव्स का समेशन कभी 0 आता है क्या? तो डेफिनेटली आप पुट करोगे x इज इक्वल टू माइनस. हाँ मतलब कुछ नेगेटिव जैसा पुट करोगे ऐसा. टू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15 x इज इक्वल टू -1 पे 0 आ रहा है क्या? -1 पे नहीं सर. x इज इक्वल टू -1 पे तो नहीं आएगा. -16 -3 पे आ रहा है सर. -2 पे 0 आ रहा है क्या? -2 नहीं सर. नो सर. -16 प्लस 36 -28 और 15. दिस और दिस पॉसिबल नहीं है 0 आना. x इज इक्वल टू -3 पुट कर. हाँ सर अभी आ रहा है.
तो -3³ यानी -27 इंटू 2 यानी -54, -3 स्क्वायर इज 9 इंटू 9 इज 80, 1 14 इंटू -2 इज -42 और प्लस 15. 15, ये हो गया अभी 96 और -96 यानी कि ये है 0. So x is equal to -3 पर ये वैल्यू आ रही है 0. So one factor will be x plus. 3. अभी रिमेनिंग फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं. टू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15. स्टार्टिंग में डिवाइडेड बाई 2x square 2x स्क्वायर और ये बन गया अभी 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर. साइन चेंज नेगेटिव नेगेटिव. दिस कैन 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर. नाउ डिवाइडेड बाई 3x और ये बन गया अभी 3x स्क्वायर प्लस 9x. अगेन साइन चेंज कैंसिल. 5x प्लस 15 नाउ डिवाइडेड बाई प्लस 5 और ये बन गया अभी 5x प्लस 15 कैंसिल. ठीक है. सो फाइनली x प्लस 3 0 और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 0. ठीक है. मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है. एक बार इसका डी चेक करो. डी सर मिडिल टर्म नेगेटिव आ रहा है जी. नेगेटिव. हाँ तो इसका डी नेगेटिव आ जाएगा. करेक्ट है. बिल्कुल सही है. तो x इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे d चेक करते हैं. d इज b स्क्वायर 9 -4a और c. ठीक है. तो ये वैल्यू है नेगेटिव यानी नॉट रियल. सो फाइनली हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस? 1 real solution. Number of real solutions only one, which is x is equal to minus 3. माइनस. बिल्कुल. तो यार इतना सिंपल ही होता है. मतलब तब जैसा कुछ होता नहीं है इसमें. एक सिचुएशन ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप पुट करते ही जाओ और आपको वैल्यू ना मिले कोई भी. भाई किसी का सॉल्यूशन अगेन सपोज करो 1.5 1 2 3 ऐसा कुछ है और सेकंड सॉल्यूशन है जैसे 1.414 या फिर एक सॉल्यूशन है लेट्स से 2.34. तो ये नंबर तो कभी पुट नहीं करेंगे ना हम लोग. ठीक है. तो वहां पे क्या फिर इसका ग्राफ फॉर्मेशन वगैरह होता है. चेक करते हो आप एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट करना है. तो मैं दिखा देता हूँ. मैं यहाँ पे 12th के नोट्स होने चाहिए. हाँ है बिल्कुल. फंक्शन पार्ट 1 ये तुम्हें दिख रहा होगा. क्यूबिक इक्वेशन है. यस और नो? क्यूबिक एक्सप्रेशन है. हाँ सर. इसका क्या ग्राफ फॉर्मेशन वगैरह होता है. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये बट होता है कुछ इसमें. ठीक है. और फिर ये चेक करते हो आप एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे ये कट कर रहा है. फिर उतने ही सॉल्यूशंस काउंट होते हैं इसके अंदर. तो ये सब चीजें होती हैं वो अभी लीव कर सकते हैं. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें. यस सर. हाँ सर. नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. थ्री डिग्री इक्वेशंस तो हो गया कंप्लीट. कोई डाउट है किसी को? बोलो. बहुत सर. कुछ लोग सिंथेटिक डिवीजन का बोल रहे हैं कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है. ये आप जो बार बार बोल रहे हो. देखो यार ऐसे होता है जैसे ये डिविडेंड है. टू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 15. इसका एक फैक्टर तो पहले आप फाइंड कर लोगे है ना. थोड़ा मेहनत करके इसका एक फैक्टर आप फाइंड कर लोगे. और फैक्टर कितना आ रहा था यहाँ पे? x प्लस 3. ठीक है. एक मेथड होता है अभी नॉर्मल डिवीजन और एक मेथड होता है सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन में बताने का ट्राई करता हूँ. बाकी तुम लोग जैसे थोड़ा और मैच्योर होगे तो ये अपने आप समझ में आ जाता है ना. इसमें भी जो डिवीजन प्रोसेस है ना वो पूरा वही है. बस वो माइंड में करते हैं. तो यहाँ पे लिखना है आपको एक टर्म
सच दैट ये इससे मल्टीप्लाई होकर के ये प्रोवाइड करना चाहिए. द टर्म शुड बी 2x square. 2x square. तो 2x square into x is 2x cube, करेक्ट? Yes. ठीक है. अभी 2x square into x तो 2x cube बन गया, ओके है. आपको एक टर्म और मिल गया यहाँ पे 2x square into 3 which is 6x square. हाँ, what we need कितना, 9x 9x square यानी एक्स्ट्रा कितना आना चाहिए. plus 3. 3x square. अभी यहाँ पे आप एक टर्म क्रिएट करो सच दैट ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आपको 3x स्क्वायर प्रोवाइड करें. 3x स्क्वायर प्रोवाइड करें. Plus 3x. ठीक है, यहाँ पे एक टर्म क्रिएट करो, वो x से मल्टीप्लाई होकर के 3x स्क्वायर देना चाहिए आपको. कितना लिखोगे बोलो? 3x. अभी क्या हो रहा है ना, 3x into x 3x स्क्वायर ये कंपनसेट हो गया, बट एक नया टर्म क्रिएट हो गया. कितना? 9x. बट वी नीड, कितना नीड है यहाँ पे? 14x के लिए एक्स्ट्रा कितना आना चाहिए? 5x. 5x. अगेन एक टर्म क्रिएट करो, ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको कितना, सॉरी 3 से नहीं, x से, x से मल्टीप्लाई होने के बाद में 5x प्रोवाइड करना चाहिए. कितना लिखोगे? 5. तो Plus 5 5. into x यानी कि 5x, और लास्ट टर्म अपने आप से मैच होना चाहिए. हो गया मैच? हाँ सर. 15. ठीक है, कोई और एग्जांपल पिक करते हैं. बाकी यार ये अपने आप से आ जाता है, धीरे धीरे जैसे थोड़ा मैच्योर होता है वो आ जाता है. इसमें ये है कि वही डिवीजन प्रोसेस था, बट वो डिवीजन प्रोसेस कंप्लीटली माइंड में करते हैं. ऐसा जैसे ये एग्जांपल और पिक कर लेते हैं. और वन फैक्टर था यहाँ पे x प्लस 2. ठीक है, कंप्लीट डिवीजन प्रोसेस माइंड में करना है. फर्स्ट नंबर x से मल्टीप्लाई ये प्रोवाइड करना चाहिए. कितना लिखोगे बोलो? इसमें तो यार ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है यार. अभी तुम्हें कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, फिर तुम बोल रहे हो कि सर जरूरी है क्या. उस दिन तुम्हें मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे थे, फिर तुमने बोला जरूरी है क्या. ऐसे थोड़ी होता है यार. टाइम सेव करने वाला मेथड है, सीखना है तो सीखो, वरना कोई जरूरी नहीं है. नॉर्मल डिवाइड करोगे तो भी अच्छा है. ठीक है. हाँ, बाकी ये अभी जरूरी नहीं है और ये बाद में भी जरूरी नहीं है, बट ठीक रहता है क्योंकि अभी ये जस्ट क्यूबिक है. बाद में 4 डिग्री 5 डिग्री भी आते हैं, तो इस मेथड को यूज करोगे काफी सारी चीजें जल्दी से हो जाती हैं. स्टार्टिंग नंबर, दिस नंबर शुड बी 2x square. 2x स्क्वायर, 2x क्यूब, और ये बन गया अभी 4x स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है x स्क्वायर का, तो एक्स्ट्रा कितना होना चाहिए? Minus 3x. Minus 3x. 3x स्क्वायर. यार ये सब मैं इसलिए नहीं सिखाता कि मुझे शौक है सिखाने का, ये सब है ना फालतू में चीजें सिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. चीजें यूज होती हैं वही सिखाते हैं आपको. ठीक है, तो इस तरीके से फालतू मत पूछा करो यार, बहुत गंदा लगता है. सर जरूरी है क्या? तो -3x स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस नंबर, ये x से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको प्रोवाइड करना चाहिए -3x स्क्वायर. कितना लिखोगे? Minus 3x. Plus 3x. -3x स्क्वायर. बट यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको -3x into 2 यानी माइनस, 6x. Minus 6x. और रिक्वायरमेंट है कितना? माइनस. Minus 10. एक्स्ट्रा कितना आना चाहिए? 4x. Minus 4. तो -4x अभी एक्स्ट्रा क्रिएट करना है आपको. तो एक नंबर लिखो यहाँ पे विच x से मल्टीप्लाई होके प्रोवाइड करना चाहिए -4x. कितना लिखोगे? 4. और लास्ट वाला टर्म अपने आप से मैच होना चाहिए. हो गया मैच? हाँ सर. हाँ समझा. ऐसा. अभी क्या सिखा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी सारी कैलकुलेशन माइंड में होती है, तो कोई स्टेप नहीं लिखना पड़ता, कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट दिस इनटू दिस आ जाता है. डन. Yes sir. और भी होते हैं, मतलब और भी होने इन द सेंस, और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो आप अपने आप से. मल्टीप्लाई देखो एग्जांपल क्रिएट ऐसे कर सकते हो, जैसे एक अपने आप से लिख लो x + 2, एक क्वाड्रेटिक अपने आप से लिख लो 2x स्क्वायर - 3x + 5, ऐसा कुछ भी, उसको मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको वापस से ब्रेक करने का ट्राई करो. समझ गए? ऐसा. नेक्स्ट पॉइंट है 4 डिग्री.
एग्जाम्पल है लाइक दिस। इसको भी काम करते हैं, टाइप्स में लिख लेते हैं। ऐसा टाइप यार ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ऑफिशियल टाइप्स है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि बुक्स में टाइप्स के फॉर्म में दिया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना। टाइप 1, टाइप 1 में क्या चीजें इजीली विजुअलाइज होती हैं। लाइक एग्जांपल है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक है, दिस इज हाउ मेनी डिग्री इक्वेशन? 4 डिग्री। ये एक्चुअल पे 4 डिग्री इक्वेशन है, बट हम लोग कुछ तो यहाँ पे ऐसा सोच के इसको क्वाड्रेटिक वगैरह में ब्रेक कर लेते हैं, अदरवाइज क्यूबिक में ब्रेक कर लेते हैं। एक तुम्हें चीज समझ में आ गई होगी, क्यूबिक में ब्रेक करने के बाद में भी उसमें आप एक फैक्टर सेपरेट कर रहे हो और रिमेनिंग क्या रहता है? क्वाड्रेटिक। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्यूबिक पढ़ लो, 4 डिग्री पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, क्वाड्रेटिक तो आएगा ही वहां पे, कंफर्म है। तो हर लेक्चर के अंदर मिनिमम 5 या 6 जगह पे क्वाड्रेटिक यूज होने वाला है। तो क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, डी वगैरह चेक करना, उसमें आपका परफेक्शन होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली ये है 4 डिग्री इक्वेशन। आने वाले फाइनली 4 रूट्स, बट कुछ तो करके ये क्वेश्चन करना है हमें सॉल्व। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे इजीली आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या पुट कर सकते हो? ठीक है, टी, और ये बन गया अभी टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो टाइप 1 में वो क्वेश्चंस है जिनमें इजीली दिख जाता है कि अच्छा ये टी रख दो तो ये टी स्क्वायर बन गया, समझ गए? हाँ सर। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 वगैरह में इजीली विजुअलाइज नहीं होती हैं चीजें, वो सोचना पड़ता है। कैसे सोचेंगे वो देखेंगे। सो मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, ये बनेगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो either x square minus 2x is either x square minus 2x minus 1 is equal to 0 और x square minus 2x minus 2 is equal to 0। जल्दी से इन दोनों के सॉल्यूशंस अभी आप फाइंड करो, सॉल्यूशन फाइंड करो फाइनली। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो फॉर्मूला यूज करोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac कितना वैल्यू आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac? 2 root 2 रूट 8 यानी 2 रूट 2 अपॉन 2a यानी कि 2। सो 1 प्लस माइनस 2 रूट root 2 रूट। यहाँ पे चेक करते हैं अगेन, मिडिल टर्म स्प्लिट नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि करके देखा नहीं हो रहा था, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता कि ये अप्लाई करते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। ट्राई किया, माइंड में नहीं हो रहा था। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 प्लस 8 यानी कि 12 यानी 2 रूट 3 अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये बन गया 1 प्लस माइनस कितना बोलो? root 3. So finally 4 real and different solutions, 1 plus minus root 2 and 1 plus minus रूट 3। the question ये होता कि find out the greatest solution, answer 1 प्लस रूट 3। find out the smallest solution, answer 1 माइनस रूट 3। 1 minus root 3, correct है। 1 minus root 2 is almost 1.414 ऐसा, तो ये आप माइनस करते हो देन यू विल गेट दिस, और 1 माइनस रूट 3 करते हो देन यू विल गेट दिस। इन दोनों में स्मॉलर कौन है? माइनस माइनस 0.732। करेक्ट है। एनी डाउट? नो सर। एक एग्जांपल ये लिख लेते हैं, 9 to the power x minus 3 times 3 to the power x और प्लस 2 is equal to 0।
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी इजीली विजुअलाइज होना चाहिए। 3 to the power x को क्या पुट करूं? t t, then t square minus 3t plus 2 equal to 0. 9 to the power x will be t square, और ये बन गया हाँ। अभी t square minus 3t plus 2 is equal to 0. middle term split और factors either t is equal to 1 और t is equal to 2। t है 3 to the power x, तो 3 to the power x is equal to 1, x is equal to 0. 0, 3 to the power x is equal to 2। डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, we have to write the answer in which form? Log. लॉगरिथम। ठीक है, तो ये बन गया log, यहाँ पे रखते हो आप नंबर और यहाँ पे रखते हो बेस, सो log of 3 2 to to the the base, 3 to the base 3. हाँ, 2 to the base 3। Finally, how many real and different solutions? 2 real and different solution, x is equal to 0 और x is equal to log of 2 to the base 3। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, टाइप 2। फर्स्ट टाइप सिंपल ही होता है, मतलब डायरेक्ट दिख जाता है आपको, अच्छा ये है, इसको टी पुट कर दो ऐसा। नेक्स्ट टाइप 2 एग्जांपल है दिस, x plus 1 x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 is equal to 15, ये क्वेश्चन है। ये ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। अगेन दिस इज हाउ मेनी डिग्री सर क्या इक्वेशन? करना है इसमें? इसका एक काम करते हैं, मिलके अचार डाल देते हैं सब लोग, ठीक है। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको यार, और क्या करोगे इसमें, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड आउट द वेरिएबल या फाइंड आउट सॉल्यूशंस। मतलब इसमें भी क्या है ना, थोड़ा सोचना है आपको, कुछ तो ऐसा मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो फैक्टर्स को, ये हिंट हो गया बेसिकली। थोड़ा प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, अच्छा ये है, इसको टी पुट कर देते हैं ऐसा। ये 4 डिग्री इक्वेशन है, बट थोड़ा सोच के इसको कुछ तो टी वगैरह में ब्रेक करना है, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है हमें अच्छे से, इसलिए सारी चीजों को क्वाड्रेटिक में ही लेके आ जाते हैं। ट्राई कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हैं, बताओ। डिस्कस करें कैसे? मैं सर डिस्कस कर, हाँ बोलो। सर x प्लस a और x प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मूला कौन सा है? ऐसा कुछ क्या कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला बोल रहे हो क्या? ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल है ना। देखो इसमें क्या करना, जैसे x प्लस 1 और ये फैक्टर, ये दोनों पिक कर रहे हैं, इनका एक पेयर और इनका एक पेयर। अब इनका पेयर ही क्यों बना रहे हैं वो तुम्हें समझ में आएगा अभी, है ना। तो ये बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन 1x और 4x, यानी कितना? 5x। 5x। 1 इंटू 4 इज 4, Yes. मल्टीप्लाइंग x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 3x यानी 5x। 5x. और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इज सॉरी इक्वल टू 15। अब इस फैक्टर को तुम इजीली क्या पुट कर दो, T. ये है t, देन दिस इज t plus 2।
t plus 2 और ये बन गया क्वेश्चन अभी दिस t square plus 2t 15 को लेफ्ट साइड minus 15 is equal to 0. 0. तो ये पर्पस रहता है कुछ तो सोच के, ऐसा बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत डिफरेंट तो नहीं है, मतलब 4-5 टाइप्स है मैक्सिमम, और भी बन सकते हैं, ठीक है। तो एनी 2 पेयर्स आप पिक करते हो इस टाइप के अंदर। अब इसमें तुम फर्स्ट और सेकंड को पिक करते हैं ना, और थर्ड फोर्थ को पिक करते नहीं बनता। जैसे लेट्स से फर्स्ट सेकंड को पिक करते हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x यानी 3x, 1 इंटू 2 यानी 2। थर्ड और फोर्थ को पिक कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4x 7x 7x. 3 इंटू 4 12। आप सपोज करो इसको t रखते हो, देन दिस विल बी T plus 4x. प्लस 10। तो ये तो 2 वेरिएबल हो गए ना, यहाँ पे t भी आ गया और X भी आ गया. x। आपको कंप्लीटली 1 वेरिएबल चाहिए होता है भाई। 2 डिग्री इक्वेशन के अंदर कभी 2 वेरिएबल होते हैं क्या? नहीं होते ना 2 वेरिएबल, जस्ट 1 ही वेरिएबल होता है ऐसा। तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको सम अदर वेरिएबल के फॉर्म में, ऐसा। करेक्ट। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट Yes, sir. और फैक्टर्स, ये बन गया अभी t प्लस 5 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और काफी सिंपल चीजें हैं, टफ कुछ भी नहीं है इसमें। प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो आइदर t प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 0। t is x square plus 5x plus 4। तो ये बन गया x square plus 5x plus 9 is equal to 0। 0. और दिस इज x square plus 5x 4 minus 3 यानी कि plus 1 is equal to 0. 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, इधर भी पॉसिबल नहीं है। एक बार डी चेक कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस कितना बोलो 30 36. नेगेटिव। डी चेक करो, b स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 4. पॉजिटिव। तो नो रियल सॉल्यूशन, 2 real and distinct solutions. Finally, how many real and distinct solutions? 2. 2 real 2 and real distinct and distinct solutions. solutions. Correct? ढूंढ रहा हाँ sir. Next, एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये ट्राई करो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 6 is equal to 3x square. Find out the value of variable. देखिए आप कंप्लीट करते हो ना, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ। कंप्लीट ना भी करो, जस्ट टी में कन्वर्ट कर दो कंप्लीटली, काफी है इतना। x plus 1 into x plus 2 x plus 3 x plus 6 is equal to 3x square. राइट साइड सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में राइट साइड में था जस्ट कांस्टेंट 15 लाइक, यहाँ पे जस्ट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे है 3x स्क्वायर। करो ट्राई, देखते हैं। कुछ अपना थॉट वगैरह शेयर करना है तो वो भी कर सकते हो।
x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 6 is equal to 3x square. देखो लास्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स ये से बनाए थे हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हियर आल्सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज t. सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही t है, देन t प्लस 4 इंटू t प्लस 6 इज इक्वल टू 15. फाइनल आंसर सेम ही आता है, t वाला एक्सप्रेशन चेंज होता है बट फाइनल आंसर सेम ही आता है. So question is x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 6 is equal to 3x square. अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगेन ट्रांसपोजिशन इसको राइट साइड, यानी कि प्लस 3x स्क्वायर. ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता कि फर्स्ट और फोर्थ ही करना है. चलो डिस्कस करते हैं इसको, है ना. ये टाइप 2 में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. इन दोनों क्वेश्चंस में पहले तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए. यहाँ पे राइट साइड में है जस्ट कांस्टेंट, और यहाँ पे राइट साइड में कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म सेम बनाने का ट्राई करते हैं. जैसे 1 into 6 विल बी 6 and 2 into 3 is also 6. फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर 1x प्लस 6x. 7x. तो फिर वो थोड़ा सा अलग आता है इक्वेशन. देखते रहो, सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x, 5x. 2 into 3 6 is equal to 3x स्क्वायर. बेटा अभी क्या है ना, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर भी टैकल करना है. ठीक है, एक्स स्क्वायर इज x इंटू एक्स. एक x करो यहाँ पे डिवाइड और सेकेंड x करो यहाँ पे डिवाइड. नाउ एक्सप्रेशन x प्लस 6 upon x plus 7, and second expression is x plus 6 upon x plus 5 is equal to, हाँ अब इसको पुट कर दो, लेट्स से t. तो ये बन गया t plus 7 into t plus 5 is equal to 3. t square plus, चाहो तो कंप्लीट इसको भी t पुट कर सकते हो, है ना. ये कंप्लीट t है, देन दिस विल बी t minus t minus 2. t minus 2. ठीक है, तो ये बन गया अभी t square plus 12t. 35 minus 3 is 30. 32 is 32. equal to 0. 32. Middle term split or factors. T T plus plus 4 into t plus 8 is equal to 0. 0. So either t plus 4 is equal to 0 or t plus 8. 8 is what is equal to t? T is x plus 6 upon ऐसा, और ये x plus 6 upon x plus 8 is equal to 0. 0. ठीक है, आगे आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको x मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे भी और राइट साइड भी. फिर चेक करना इसका d और फिर इजीली रूट्स. डन. Yes. एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में सॉल्व करके आना है. क्वेश्चन है दिस, x to the power 4 minus 3x cube plus 4x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Find out the values of x. ये क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, x to the power 4 minus 5x cube plus 4x square plus 5x और plus 1 is equal to 0. दोनों क्वेश्चंस आप विदाउट एनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज सॉल्व कर लेते हो, तो लिटरली आप काफी राइट पाथ पे जा रहे हो. ऐसा. चलो फिर ठीक है, इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. शीट वगैरह कंप्लीट कर लो, कल एक साथ पूरा डिस्कस करते हैं. ठीक है. हाँ सर. हाँ ओके, बाय. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर.